जय हिंद दोस्तों, मेरी चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार पुलिस की कटअप की कि कटअप पिछले बार के मुताबिक इस बार क्या कटअप रहेगी। देखो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि टाइमिंग ग्राउंड पर जो होम ग्राउंड पर जो दौड़ते थे और गर्दनीबाग ग्राउंड पर दौड़ने पर क्या होता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है, घटता नहीं है। क्योंकि हम भी गर्दनीबाग दौड़े हुए हैं तो हमको पता है कि हम मेरा होम ग्राउंड टाइमिंग था 5:12, 5:13, 5:11, 5:14, एक टाइमिंग हमेशा गिरता था। लेकिन गर्दनीबाग की अगर बात किया जाए तो एक कांस्टेबल थी, मैंने उसे पूछा था, जब साइन हो रहा था उस समय मैं पूछा था तो मेरा टाइमिंग देखकर बताया था कि आपका टाइमिंग 5:27 लगा हुआ है। तो हमने सोचा कि ग्राउंड पर तो मेरा 5:12, 5:13 लगता था, यहाँ पर 5:27 कैसे लग गया। सीधे 15-16 सेकंड बढ़ जाना आसान बात नहीं है। लेकिन देखिए दोस्तों, बात किया जाए तो कि हम सुबह में दौड़ते थे 5:12 में, तो दौड़ का टाइमिंग था 2 बजे दिन में, तो बहुत धूप थी, इस कारण से लग सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और जिस दिन रनिंग होता है उस दिन का थोड़ा सा अंदर से डर होता है, बहुत तरह की बात होता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा ग्राउंड की अगर बात किया जाए तो जो यहाँ पर 5 मिनट के अंदर में दौड़ते थे और उसका गर्दनीबाग टाइमिंग 40 नंबर आया है। 5 मिनट के जो अंदर में दौड़ता था और गर्दनीबाग वो 5:4 में मारा है, 5:4, 5:10 में मारा है। जो यहाँ 5:20 के अंदर में दौड़ते थे जिसका 40 नंबर इस ग्राउंड पर था और वहाँ पर 40 नंबर उठाया है। और जिसका यहाँ 5:20 से लेकर 5:20 से 40 के बीच में था, वो अच्छा दौड़ते थे, उसका टाइमिंग 30 नंबर नहीं तो 20 नंबर में। जब 20 नंबर में दौड़ते थे यहाँ पर ग्राउंड पर, उसका टाइमिंग बहुत कैंडिडेट फेल हो गया है, एक आध दो ही पास हुए हैं। मेरा ग्राउंड की अगर बात किया जाए तो जो यहाँ पर 5:42 में दौड़ते थे और 5:42, 5:45 में वो कैंडिडेट फेल हो चुके हैं। अब देखिए, बात करते हैं कि टाइमिंग तो बढ़ता ही बढ़ता है, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं तो हमको पता है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कटअप की कि बिहार पुलिस में इस बार कटअप क्या रहेगा। अब नंबर की अगर बात किया जाए तो 13,483 कैंडिडेट में से आपको लिख लीजिए कि 7,000 कैंडिडेट आपको 20 नंबर में है, 20 नंबर में है। और मतलब और कैंडिडेट जो है 2-3 हज़ार 20 नंबर भी है। और उसका जो हाई जंप है, अधिकतर कैंडिडेट को हाई जंप 4 फीट 4 इंच है, अधिकतर को। हमने देखा था जब हम हाई जंप कर रहे थे तो मेरे साथ था कैंडिडेट जिसका हाई जंप मेरा फर्स्ट ग्रुप था जिसमें 12 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें 4 कैंडिडेट था जो 4-8 मारा था, एक हम भी मारे थे 4-8। और 5 फीट एक भी कैंडिडेट नहीं मारा था। ये एक्सेप्शनल पॉइंट होता है, किसी किसी का 5 फीट होता है, नहीं तो ग्राउंड पर आप कितना मार लीजिए उससे मायने नहीं रखता है भाई। मायने रखता है आपको कि आप वहाँ क्या कीजिएगा, ये मायने रखता है। अरे ग्राउंड पर आप 5 मिनट के अंदर में ही दौड़ जाइए, वो मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि आप वहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये मायने रखता है, समझे। इसलिए टेंशन वेंशन लेने की कोई बात नहीं है। पिछले बार जितना कटअप था उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, उससे कम ही जाएगा, क्योंकि 20 नंबर वाले ज़्यादा कैंडिडेट हैं अधिकतर, और 4-4 वाला ज़्यादा कैंडिडेट है। पहले था कि 20 नंबर वाला बहुत कम कैंडिडेट था, 30 नंबर में अधिकतर कैंडिडेट था, क्योंकि टाइमिंग ज़्यादा मिल गया था। और इस बार टाइमिंग नहीं मिला तो पास तो बहुत कर गया है, पहले के मुताबिक इस बार रेशियो बहुत अच्छा है। लेकिन बात हम करते हैं कि ज़्यादा नंबर वाला नहीं है।
ज़्यादा 20 नंबर वाले हैं और 4-4 वाले हैं, और गोला में 19 फीट वाले हैं। मेरे साथ थे 12 कैंडिडेट हैं, जिसमें 4 कैंडिडेट था जो 20 नहीं फेंका था, मतलब कि 18-19 ऐसे फेंका था। बाकी लोग कैंडिडेट थे वो अच्छे थे। अगर हम जनरल की बात करते हैं कि जनरल में लोग कितने फिट हुए हैं, जिसमें आपको जनरल में अगर टोटल 6803 पुरुष और महिला मिलाकर 6803 कैंडिडेट हैं जो जनरल में फिजिकल में क्वालिफाई हुए हैं। और जिसमें अगर बात किया जाए मेल की जो 5036 मेल कैंडिडेट हैं जो जनरल में पास हुए हैं, और 1767 महिला जो है जनरल में पास की है फिजिकल में। अगर EWS की अगर बात किया जाए, जिसमें 2483 कैंडिडेट जो है पास किए हैं, जो 1691 कैंडिडेट हैं जो मेल में, और फीमेल में 792 कैंडिडेट पास किए हैं। अगर बात किया जाए BC में जो आपका सीट की संख्या 980 है, जिसमें कैंडिडेट पास किए हैं 2940, मेल और फीमेल मिलाकर 2940, जिसमें मेल की संख्या अगर बात किया जाए तो 2275, और फीमेल की बात किया जाए तो 665। अगर हम EBC की बात करते हैं, जिसमें आपको 3136 कैंडिडेट पास किए हैं, जिसमें मेल की बात किया जाए तो 2394, और फीमेल की बात किया जाए तो 742। दोस्तों अब बात करते हैं ST की अगर बात किया जाए, जिसमें टोटल कैंडिडेट की संख्या पास की 205, जिसमें मेल की अगर बात किया जाए तो 140, और फीमेल की बात किया जाए तो 65। अब SC कैंडिडेट की अगर हम बात करते हैं तो SC कैंडिडेट की बात करते हैं, जिसमें 2614 कैंडिडेट पास किए हैं टोटल, जिसमें 1937 मेल है और 617 फीमेल है। अब हम बात करते हैं BC फीमेल का। एक स्पेशल कोटा आता है 3% का, जो BC फीमेल का है, जिसमें 441 कैंडिडेट पास किए हैं। अब हम सीटों की अगर बात कर लिया जाए तो आपको जनरल में सीट है 3489, और EWS की बात किया जाए तो 842, और BC की बात किया जाए तो 980, और EBC की बात किया जाए तो 1470, और ST की बात किया जाए तो 82, और SC की बात किया जाए तो 1307, और BC जो फीमेल का है, जिसमें 245 सीटें हैं। देखो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं मेल की, जिसमें 13,473 कैंडिडेट पास किए हैं, जो 2.5 गुना है, और फीमेल की अगर बात किया जाए तो 5,149 कैंडिडेट पास किए हैं, जो 1.7 गुना है। अब देखिए, इसमें बात किया जाए तो 8,000 कैंडिडेट मेरिट में छटेंगे, और फीमेल में 2,000 कैंडिडेट लगभग में छटेंगे। देखिए, टोटल अगर बात हम किया जाए फीमेल और मेल की कटअप की बात किया जाए, देखिए अगर जनरल कैंडिडेट में सबसे पहले मेल की हम अगर बात कर लेते हैं, तो मेल में जनरल कैंडिडेट की अगर बात किया जाए, जिसमें जनरल में 74 से 76, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। 74 से 76 इससे ज़्यादा नहीं जाएगा जनरल का। अगर हम बात करते हैं EWS का, देखिए पिछले बार EWS से इस बार EWS का कटअप थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि पहले जानकारी नहीं था लोगों को, लेकिन इस बार जानकारी अधिक हुआ है, इसीलिए सब लोग बनवा के रखे थे, इसलिए EWS में भीड़ थोड़ा सा ज़्यादा है। देखिए, अगर हम बात करते हैं तो EWS का 66 से 70 जाएगा कटअप। EWS का 66 से 70 जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ये बहुत ज़्यादा बता रहे हैं।
अगर क्यों जाएगा ये बताने के बाद हम बता देंगे। अगर आगे हम बात अगर करते हैं तो बीसी की अगर बात किया जाए तो बीसी में जिसमें आपको ओबीसी आता है, जो बीसी में आपको कटअप की बात करते हैं तो 70 से लेकर 74 तक जाएगा, इसके बीच ही में रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। 70 से 74 के बीच में रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और बात करते हैं ईबीसी की बात करते हैं तो ईबीसी में कितनों भी अगर जाएगा तो 66 पिछले बार गया था, इस बार 66 से जोड़ लीजिए आपको 68 तक जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। 68 70 है तो समझिए कि आप कंफर्म हो जाइए कि नौकरी निश्चित है कि हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स खाली सही होना चाहिए। अब नंबर बहुत अच्छा है, डॉक्यूमेंट्स से ख़राब है, डॉक्यूमेंट्स में कुछ नाम ही गलती है तो उसको तो भाई छाट ही देगा। तो आपको 70 नंबर है ईबीसी में तो समझिए कंफर्म है कि नौकरी हो जाएगा, डॉक्यूमेंट सही होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करते हैं एसटी की बात करते हैं तो एसटी की अगर बात किया तो पिछले बार से और इस बार मतलब एसटी का भी कटअप ज़्यादा नहीं जाएगा। 66 से 68 बहुत ज़्यादा तो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर हम एससी की अगर बात किया जाए तो इस एससी की अगर बात करते हैं तो इस बार एससी का आपको 62 से और 66 के बीच में रहेगा। अधिकतम 66, न्यूनतम 60, 62 बोल दिए थे, न्यूनतम 60 और 66 के बीच में रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, लिख लीजिएगा। क्योंकि और अगर दूसरे कैटेगरी की बात करते हैं तो हो सकता था, लेकिन एससी में इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। या तो आपको 60 रह जाए, या तो 62 रह जाए, या तो 64 रह जाए, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और आगे हम बात करते हैं महिला की, फीमेल की। फीमेल में अगर हम बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी की अगर बात करते हैं तो आपको कितना जाएगा। जनरल कैटेगरी में आपको 72 से 74, 72 से लेकर 74 तक, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा फीमेल का। सेकंड अगर बात करते हैं और ईडब्ल्यूएस का, ईडब्ल्यूएस में 62 से 66 जाएगा महिला का। और उसके बाद बीसी की बात करते हैं तो बीसी के 60 से 66 जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और ईबीसी की बात करते हैं तो 58 से 64, 58 न्यूनतम हो गया, 64 अधिकतम हो गया। मैं 2 नंबर बता रहा हूँ, उसके बीच में रह जाए, या तो जितना लास्ट ज़्यादा है उतना हो जाए या तो कम हो जाए, ये इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। उसके बाद बात करते हैं एसटी का। एसटी का 62 से लेकर 64 के बीच में रहेगा महिला का, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर एससी की अगर बात किया जाए तो एससी में अगर जिसका 60 नंबर है समझिए कंफर्म नौकरी हो जाएगा, समझे, क्योंकि इसका कटअप 54 से लेकर 60 के बीच में रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। या तो 56 चल जाए, 54 चल जाए, 58 चल जाए, इससे 60 अधिकतम मैंने बता दिया। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं क्यों इतना कटअप रहेगा। कारण है कि 50% लोग जो हैं, अधिकतर लोग 20 नंबर में आए हैं। मैंने गर्दनी बाग भी है, दौगा भी है, और मैं टाइमिंग भी लगाया हूँ। तो मैं सुबह टाइमिंग लगाया था एक बार 29 तारीख के टाइमिंग में सुबह। तो पहला कैंडिडेट जो था, जो 5:23 में मारा था पहला कैंडिडेट। अब बताओ, सुबह में जब यही स्थिति है तो शाम में क्या स्थिति रहेगा, दोपहर में क्या स्थिति रहेगा। अब कोई बहुत बड़ा धावके है, जो धावक है वो टाइमिंग तो दौड़ लेता है, लेकिन उसका डॉक्यूमेंट सही है या नहीं सही है। जिसको अगर गेट पास मिल गया, बहुत एक्सेप्शनल इंसान जो होता है जिसको गेट पास में मिलने में दिक्कत होता है। अब देखिए, किसी का डॉक्यूमेंट्स ही ख़राब रहे, मतलब ख़राब करने का मतलब कि डॉक्यूमेंट्स नाम गलती हो या तो और भी कुछ गलती हो, तो वो इंसान तो कैंडिडेट छूट ही जाएगा, तो तय है। जैसे कि हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा नंबर उठाने वाले
आपको कैंडिडेट की अगर बात किया जाए तो दौड़ में बहुत ज़्यादा नंबर उठाए हैं, 20 नंबर और उसके बाद है 30 नंबर। बहुत कम उठाने वाला 50 नंबर। एका दुक्का होता है 50, दिन भर में एक आध दो को मिलेगा यार 50 नंबर, टेंशन नहीं लेना है। और हाई जंप की अगर बात किया जाए तो मैंने देखा था कि अधिकतर सीजरे फान रहे थे, टाइगर बहुत कम ही फान रहे थे। टाइगर जो फान रहे थे वो अच्छा कर रहे थे। तो चार चार फानने वाला बहुत कम ही इंसान मिलता है। रियलिटी बता देते हैं, चार अधिकतम जो होता है चार फानता है, सॉरी चार फानता है। 4 8 5 फीट फानने वाला बहुत कम इंसान। हम जहाँ तक बोल सकते हैं कि दिन भर में 1300 को नेट आता होगा, जिसमें हमको नहीं लगता है कि 200 से ज़्यादा कैंडिडेट 4 8 फानता होगा, क्योंकि मिलता ही नहीं है। एक बैच में 5 6 कैंडिडेट, बहुत हो ज़्यादा 4 8 फानने वाला। 5 फीट फानने वाले एक आध वो, मेरा बैच में तो कोई है ही नहीं था फानने वाला। इसलिए टेंशन नहीं लेना है, आप आराम से रहिए। जितना कटअप मैंने बताया उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि ये कटअप जो बनाया गया है बहुत सोच समझ के बनाया गया है, देख कर बनाया गया है। एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस टीचर से सलाह लेकर भी बनाया गया है और देख कर भी बनाया गया है। इसलिए टेंशन से लेने की कोई बात नहीं है। इतना नंबर है, अगर डॉक्यूमेंट सही है तो आप समझिए कि कंफर्म रहिए कि नौकरी आपका हाथ में है, कोई नहीं रोकेगा। जय हिंद।